सृष्टि बेटा वहां देख, वो कमीना वहां छुपा हुआ है। हे भगवान, कहीं वो दरिंदा मेरी बच्ची पर वार तो नहीं करेगा। वाहिगुरु, मेरी सृष्टि को बचा लो, मेरी सृष्टि को बचा लो। अगर गलती से भी इसने मुझे यहां देख लिया ना, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि की बच्ची जानती है कि यहां छिपने वाला इंसान दोनों परिवारों का दुश्मन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतनी मेहनत से बनाया प्लान मिट्टी में नहीं मिल सकता। अरे यार, पर करूं तो क्या करूं? अगर कोई झूठ बोलूंगा तो ये बिलीव थोड़ी ना करेगी। ये प्रीता जैसी भोली भाली थोड़ी ना है, ओवर स्मार्ट लड़की है ये। क्या करूं, क्या करूं? सृष्टि, हाँ माँ, आ रही हूँ। मम्मा पहले मेरी बात तो सुनो। जानकी आंटी ने उस दुश्मन को देखा है, हमारे दुश्मन को। मम्मा आई स्वेयर जानकी आंटी ने ना अपनी पलक झपकाई। मैंने उनको कहा था कि अगर वो ऐसे आदमी को देखे तो मुझे इशारा करे, और उन्होंने इशारा किया और कब से इस कमरे की ओर देखी जा रही थी, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पर है। तो कहाँ है वो? अंदर? नहीं मिला ना मुझे अंदर। मैंने पर्दे के पीछे चेक किया, बाथरूम में चेक किया, कहीं पर भी नहीं है। मेरे को इतना गुस्सा हो रहा है ना। तुझे पता है ना वो झूठी है, वो जानकी की जान के पीछे पड़, वो उसे मार सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था। तुझे कम से कम उसके साथ तो रहना चाहिए था। ऐसे कैसे तू यहाँ छोड़ के चली गई उसे? मैं जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो कमीने, मगर अफसोस आज इतनी बेबस और इतनी लाचार हो गई हूँ कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। अब आना। फैंटास्टिक, क्या बात है यार। एक बार फिर से मेरे लक ने मेरा साथ दिया और मेरी किस्मत ने जोरों से काम किया। तो जाहिर सी बात है कि आखिर में जीत भी पृथ्वी की ही होगी। अब मुझे जानकी बुढ़िया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं करने वाला हूं ना, मेरी हीरोइज्म, मेरा जलवा देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे। 440 वॉट का झटका लगेगा सबको। और पता है क्या जानकी बुढ़िया, कुछ
तुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। तू चीख के चिल्ला के चाहे जो बोल दे कि पृथ्वी ने मुझे मारने की कोशिश की, कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगाने की कोशिश की, प्रीता की जिंदगी नर्क बनाना चाहता है। नो वन विल बिलीव। पता है क्या, सब लोग यही सोचेंगे कि तेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है एक्सीडेंट की वजह से। तू देखना जान की बुढ़िया, एक बार सबकी नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा ना, उसके बाद विलन बन के तेरे घर में तुझे ऐसा टॉर्चर करूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। बस मेरे वो भाड़े के गुंडे एक बार आ जाए, उसके बाद तो देख होता है क्या। बीजी, बीजी आपको पता है जानकी ने उसे गेस्ट रूम के पास देखा। ये जो हमारा और रुद्राज का सबसे बड़ा दुश्मन। कौन? कहाँ? किधर है? तो पता नहीं कहाँ चला गया। आई एम श्योर उसने जानकी आंटी का एक्सप्रेशन देख लिया होगा। पता नहीं मुझे ऐसे चकमा देकर कहाँ चला गया, लेकिन होगा तो इसी पार्टी में। बीजी, मुझे लगता है हमें नजर रखनी पड़ेगी जानकी पर, क्योंकि जानकी जानती है उसे। वो हमें इशारा कर देगी, कहीं वो जानकी को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। अरे नहीं नहीं बेटा, तू शुभ शुभ सोच, कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा, फिक्र न कर। मैं बिल्कुल गौर से इसको देखती रहूंगी। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी दम है। एक बार आ जाए मेरे सामने, देखना उसकी कैसे गिच्ची पे तोड़ती हूँ मैं। चिंता मत कर, सब लोग तो करने देंगे। तू कहाँ थी? और कहाँ थी आंटी? अपने हीरो के साथ थी। कौन हीरो? हीरो? वो मेरी जबान फिसल गई एक्चुअली। वो ये ना बड़ी बेसब्री से, बड़ी एक्साइटमेंट से अपने जीरो, फिर जबान फिसल गई। वो मक्खन बहुत खाने लगा ना आजकल। तो पृथ्वी को ढूंढ रही थी। पृथ्वी मेरा हीरो है, ये तो सब लोग ही जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो करण? तुम्हारे घर की पार्टी है, तुम होस्ट हो, तो होस्ट की ड्यूटीज अटेंड करो ना। तुम्हारी दर्जनों गर्लफ्रेंड्स तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही होंगी, जाओ उन्हें अटेंड करो। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही हूँ। मेरे कहने का मतलब है, कैसे हो आप? माय गर्लफ्रेंड नंबर 2। आपने मुझे मिस तो नहीं किया होगा? लो, मैं भी क्या बात करूं, मुझे कोई मिस ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी चॉकलेटी हीरो, सिराज की बातें सरे महफिल नहीं की जाती। चलने वालों की कमी नहीं है, हमारे आपस की बात है ना। लेकिन दादी, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तो दे ही दिया। चल दे दू। अब तुम दोनों ना अपने झगड़े मत शुरू करो, कम से कम आज तो नहीं। ठीक है आंटी, आप कह रहे हो तो मैं नहीं करूंगा लड़ाई। ये देखो, फिर से मुंह बना रही है, यही मेरे साथ लड़ाई शुरू करती है आंटी। प्रीता, ओके। जानकी आंटी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक लग रहे हो आज। एक काम करो, जल्दी से एकदम परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद इस प्रीता की ना डांट लगाना, बहुत परेशान करती है मुझे। ये क्या बात? एक बात बताओ यार लंबू, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? कौन? मैं? हाँ तो देखो यार, डोंट डिनाई, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही हो। मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी यार? अवॉइड करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। यार तुम कितना झूठ बोलती हो सृष्टि। हाँ, और आजकल तुम्हें अचानक से हुआ क्या है? मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना कहा था कि तुम शाय फील कर रही हो, बस इतनी सी बात से तुम्हारे गाल शर्म के मारे लाल लाल हो गए और तुम मुझे अवॉइड करने लगी। हाँ, तो तुम कुछ भी सोचोगे, कुछ भी बोलोगे तो क्या खड़ी खड़ी तुम्हारी नॉनसेंस सुनती रहूं क्या? और ये क्या कर रहे हो? शर्म से गाल लाल लाल। मैं कोई शर्मीली वर्मीली टाइप्स की नहीं हूँ, समझे ना तुम? नोट कर लो ये बात। ठीक है, फाइन, मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर मैंने तुम्हें शर्मीली कह भी दिया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया यार। तो जब तुम शर्मा रही थी ना, बहुत क्यूट लग रही थी। क्यूट लग रही थी? बहुत क्यूट लग रही थी। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि शर्म तो लड़कियों का गहना होता है, शर्माने से लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैंने देख भी लिया।